साधक अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए शिकायत न करे। हमें किसी ने कट कहा था तो इसकी शिकायत न करे। दूसरे से भी न कहे कि उन्होंने मुझे कट कहा था। कहीं गया है, सम्मान नहीं हुआ है, जो उचित है वैसा वो नहीं कर पाया है, इसकी शिकायत न करे। किसी ने बुला करके भी सत्कार वैसा नहीं, इसकी भी शिकायत न करे। सार्वजनिक बात में हो तो उसमें भी शिकायत नहीं, हिदायत करना ठीक है। जैसे ये समाज है, किसी ने हमें कटका तो उसकी शिकायत हम न करें, लेकिन किसी ने सामाजिक नियम का उल्लंघन किया तो उसकी शिकायत न करके, उलाहना न दे करके उसको बताया जाए कि ऐसा नहीं करें। और यही बात हर जगह लागू है। साधु समाज हो, गृहस्थ का परिवार हो, कोई संस्था हो, कंपनी हो, पार्टी हो, जहां मनुष्यों का समूह है वहां ये बात आती है। शिकायत करने की जो बात होती है अपनी कमजोरी है। क्या शिकायत, किसके लिए शिकायत? किसने हमारा सम्मान किया, किसने अपमान किया, सपना की तरह सब बीत जाता है, कुछ रहता नहीं। मन का आश्वस्त हो जाना, तृप्त हो जाना जीवन की ऊंचाई है। हर समय आश्वस्त, हर समय इस झूठे संसार में किस बात को लेकर के आंदोलित हो? क्या संसार झूठा है? झूठा तो नहीं है, लेकिन झूठा भी है। ये संसार सदा है, सदा रहा है, सदा रहेगा, लेकिन हमारा सब कुछ झूठा हो जाता है। आज तक का सारा सब कुछ झूठा हो गया, ज्ञान अवस्था है। हर समय प्रसन्न, दूसरे का दोष देखना, उसको उलाहना देना, इसकी अपेक्षा तो आत्मशोधन है। अपने को हम शोधें, ठीक करें और दूसरे के लिए हित कामना करें। जिसने हमें गाली दी है, अपमान किया है, उसकी हित कामना। अपने को बलवान बनाओ। सहनशीलता ही बलवत्ता है, सहनशीलता ही धर्म है, सहनशीलता ही साधना है, सहनशीलता ही जीवन मुक्ति है, सहनशीलता ही जीवन का परम सुख है। और वो सहनशीलता ऐसी होनी चाहिए जिसमें खींच ना हो। ऊपर से सह लिए, कुछ नहीं कहे, अंदर में खींच है, तो पूर्णता नहीं। पूर्णता है खींच रहित सहन, निर्विकार भाव से सहन। शिकायत से आदमी की जिंदगी भरी रहती है। देखा जाता है 4 लोगों का परिवार है, लेकिन एक दूसरे से गाल फुलाए बैठे रहते हैं। शिकायत शिकायत शिकायत, और केवल भ्रांति है। उदार नहीं बन पाते, खुश रहे, प्रसन्न रहे, और दूसरे की त्रुटि करने पर भी उसके प्रति स्नेह दें। अपने आप त्रुटि खत्म हो जाएगी। झूठी झूठी बातों को लेकर के, थोड़े थोड़े अहंकार की बातों को लेकर के तनाव किए लोग बैठे रहते हैं। सास बहू है, दोनों में तनाव, दोनों गाल फुलाए, और सारा काम करना पड़ता है। घर का काम करना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, खाना देना लेना पड़ता है, लेकिन मन ठीक नहीं रहता है। काम सब करते हैं, मन ठीक नहीं रहता है। इसे सब घाटा घाटा है। इस 3.5 हाथ की लाश में मन सबसे मूल्यवान चीज है। जीवात्मा तो ये सबसे ऊपर है, लेकिन ये जो भौतिक पिंड है, शरीर, इसमें मन सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जिसका केवल मन हर समय शुद्ध और निर्मल और शिकायत रहित है, उसकी लाश ये सफल है।
नहीं तो लाश ढो रहा और क्या कर रहा है। सब जीव लाश ढोते हैं, और लाश ही नहीं ढोते, विकार की पोटली ढोते हैं, मन का विकार। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। 3 लोग मुआ कौआई के, छूटने काहू की आस। सब कौआ रहे हैं, अन्यथा बोलना, अन्यथा सोचना कौआना है। काय भाई भाई कर। उत्तेजना में आ जाना ही अपनी हार है। भयंकर उत्तेजना, हल्की उत्तेजना, सूक्ष्म उत्तेजना, उसके स्तर अलग अलग होते हैं। उत्तेजना जब बहुत बढ़ जाती है तो आदमी बड़बड़ करता है और नहीं कहने योग्य बात कहता है। हल्की रहती तो कहता नहीं, लेकिन उलझा रहता है। और हल्की रहती है, उतना नहीं उलझा रहता है, लेकिन मन ठीक नहीं रहता है। उत्तेजना का थोड़ा अंश भी अपना पतन है। व्यक्तिगत और सामाजिक या पारिवारिक दोनों में फर्क है। व्यक्तिगत के लिए मौन, सामाजिक पारिवारिक के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन उदारता सरलता से। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो सड़क में जा रहे थे, एक अंग्रेज ने उन्हें ढकेल दिया, नाली में गिर गए। क्योंकि ये गोरों का मोहल्ला है, काला कैसे आ गया। तो जो उदार अंग्रेज थे उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि इस पर आप मुकदमा कायम कीजिए। न्याय से नहीं रहा कि अंग्रेजों के मोहल्ले में काले न चले। वो तो उनका वर्ग का गर्व था, तो उन्होंने तिरस्कृत किया। जैसे भारत में ऐसा तो कानून नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के मोहल्ले में न चले, लेकिन दक्षिणी भारत में कठोरता थी। आश्चर्य तो यह है कि ब्राह्मणों का गढ़ भारत का उत्तर पट्टी है, पंजाब से लेके बिहार बंगाल तक का, और उसमें खास आगरा अवध क्षेत्र है। और यहां ऐसा नहीं था। मुझे अपना ही ख्याल है, घर के अंदर में कुआं था और हरिजनों का एक टोला उत्तर जो था, उस सब के सब उसी कुएं से पानी भरते थे। पहले दरवाजे पर आए, तब बरामदा में, तब अंदर लॉबी में, तब अंदर आंगन, वहां पर कुआं था। और उस कुएं से सब लोग पानी भरते थे। आसपास के जो मध्य वर्ग के थे वो कुछ सुनार थे और हरिजन काफी थे, सब के सब उसी अंदर से पानी भरते थे। इसलिए रात में 10 बजे तक फाटक खुला रहता था, कोई भी आवे पानी भरे। और दक्षिणी भारत में सुनता हूं गली में चलने में लोग मार देते थे, पीट देते थे, कैसे इस गली में आ गए। नाई सबका बाल बनाता, वही नाई ब्राह्मण का बनाया, वही दूसरे का बनाया, दूसरे का बनाया, फिर उसी से ब्राह्मण का भी उस छुरे से बनाया, कोई छूत नहीं। तो कानून प्रायः ये गोरों के लिए कानून नहीं था कि गोरों के मोहल्ले में काले न जाएं। इसलिए गोरों ने कहा, जो उदार थे, गांधी जी से कि आप मुकदमा कीजिए। कहे नहीं, व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे मार दे, ढकेल दे, कुछ कर दे, इसके लिए कुछ नहीं करूंगा, सामाजिक के लिए करूंगा। सामाजिक का काम किया और ये उनका विचार सही था। ऐसे अपने आप पराये कोई तकलीफ तो क्या है, घटना है, तकलीफ तो मानने से होता है। अपमान, अनादर, उपेक्षा, कुछ भी हो, झूठ है, कुछ नहीं। करने वाला बेचारा ठीक ठाक नहीं है तो दया का पात्र है। इसको न मन में लाना चाहिए, न किसी से कहना चाहिए।
हाँ, कोई सामाजिक असभ्यता का बर्ताव करता है, समाज के नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए उसे समझाना चाहिए। उलाहना देके नहीं, कठोर कह के नहीं, दुश्मन मान के नहीं, उपेक्षा करके नहीं, प्रेम से, सरलता से, मीठे वचनों में समझाना ज्यादा हितकर होता है। दिल में वो बात बैठती है। और कट कह करके, उलझ करके, उद्वेगित हो करके, तिरस्कृत करके, या जिस बात को हम उसी व्यक्ति को समझा सकते हैं सबके बीच में कहना, किसी से गलती हुई कुछ और सभा में बैठा करके उसको कहना, बहुत ही गलत है। अकेले में उसको समझाना ठीक है। परिवार में है, किसी से गलती हो गई, पूरे परिवार के बीच में उसको बदिज्जत करना ठीक नहीं, अकेले में समझाना ठीक है। व्यवहार की सरलता से साधना में सुविधा मिलती है, और व्यवहार जिसका जटिल हो जाता है, साधना बढ़िया नहीं बन सकती। और सारी जटिलता के मूल में भ्रांति है, अहंकार भ्रांति है, इच्छा भ्रांति है, कुछ पाने की इच्छा भ्रांति है, और जो जरूरत है उसके लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं है। इतने लोग यहां बैठे हैं, जलपान पाने की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं, जलपान अपने आप मिलेगी। भोजन पाने की इच्छा करने की जरूरत ही नहीं, भोजन अपने आप मिलेगा। जो आवश्यक है उसके लिए इच्छा नहीं करना पड़ता, वो आवश्यकता है और उसकी पूर्ति स्वयमेव होती है। केवल अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे। आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयमेव होती है, और इच्छाओं की पूर्ति तो सिर देने पर भी नहीं होती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है। इच्छाओं और तृष्णाओं का गड्ढा इतना गहरा है जो कभी भर नहीं सकता है। सरल मन, हल्का मन, सुखी मन, शांत आत्मा मन, ये जीवन की सफलता है। दुखी हुए किसी क्षण तो अपना पाप है, हमारा पाप है जो हम दुखी हो जाते हैं। पाप बिल्कुल मिट जाए तो दुखी होने कोई गुंजाइश नहीं। स्थितियां आती रहती हैं, ऊंच नीच स्थितियां सबके सामने आती, कोई बच नहीं सकता है। बड़ा से बड़ा आदमी क्या धन है, पद है और कुछ योग्यताएं से बड़ा कहलाता है, उसके सामने भी बात आती है। जो सर्वोच्च बड़ा माना जाता है सद्गुणों के कारण, सद्गुण संपन्न है, निष्काम है, जीवन मुक्त है, उसके सामने भी बात आती है प्रतिकूलता की। प्रतिकूलता तो प्रकृति का विधान है। बुखार आ गया, प्रतिकूलता हो गई। जुकाम आ गया, प्रतिकूलता हो गई। अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। आदत खराब है, अहंकारी आदत है। अहंकार में कामना है, इसलिए हरदम ठोकर लगता है हृदय में, हरदम ठोकर लगती, हरदम ठोकर, ठेस। अहंकार मिट जाए, ठेस लगने कोई गुंजाइश नहीं। निरंतर अपने अहंकार को देखे, अपने अहंकार को कुचले। जैसे सांप को देख करके लोग उसके सिर को ही खूब कुचलते हैं, जो मर जाता है तब भी सिर को और तोड़ देते हैं, क्योंकि वहीं विष है। और वैसे ऐसा कुछ नहीं, सांप को मारना, यहीं पर सांप है और विषधर सांप है। समय से आता है, दिन ही में कभी फंड काल करके बैठा देखा, किसी को नहीं काटा आज तक। बड़हरा में तो भयंकर सांप,
एक बार तो एक संत के शरीर पर रेंग के चला गया। कोई 3-4 बजे टाइम होगा, पश्चिम तरफ में गया, देखा तो जो झोपड़ी बनी उसके जंगले में फंड काढ़े बैठा था। तो हमने और कई लोगों को बताया, सब गए। तो हम लोगों ने कहा, भाई जाओ, क्यों बैठे हो? हमारी बात तो थोड़े समझेगा, लेकिन अपने आप सिर जमीन में रखा, सरक गया। आज तक किसी को नहीं काटा है। कोई मर गया सांप काटने से, ऐसा बड़हर में आज तक पता नहीं। और बिस्तर सांप है, रहता है। सांप थोड़ा दीर्घायु भी होते हैं, पता नहीं अब है कि नहीं। तो सांप को जो मारा जाता है वो अपनी ही कमजोरी है, वो अपने आप भाग जाएगा। बात तो यह है कि लोग सांप के सिर को कुचलते हैं क्योंकि वहीं जहर है। अहंकार हमारे शरीर में है, वही जहर है। हमें अपने अहंकार को निरंतर कुचलना चाहिए। अहंकार के कारण ही हम क्रुद्ध होते हैं, उद्वेगित होते हैं, अशांत होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, शिकायतग्रस्त होते हैं, आंदोलित होते हैं। कायागढ़ की लड़ाई में विजय प्राप्त करना ही सफलता है। और रुपये पैसा कुछ ज्यादा आ गया, मान बढ़ाई मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, इसको लोग सफलता मानते हैं। क्योंकि गंदा मन है, भौतिक धरातल पर चित्त रेंगता रहता है, तो इसी में लोग कृत मानते हैं अपने को। कुछ साधु महात्मा भी ये मानते हैं, हमें लोग बहुत मानते हैं। क्या तुम्हें मानते हैं? तुम अपने को मान ही नहीं पाते हो। बाहर वाला फीका है, ऊपर की सब बात, अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बात, अंत स्वरूप स्थित है और उसी में माहली फलेगी। महल में रहने की स्थिति आएगी, अपनी स्थिति में ठहरने की दशा आएगी। ऊपर की सब बात, ऊपर का तो सब व्यर्थ है। साधक इन बातों पर ध्यान दे। व्यक्तिगत जीवन के लिए शिकायत न करे, अपने जीवन के लिए कोई शिकायत नहीं। किसी ने गाली दी है, किसी ने सम्मान किया है, उसका अपना समझ है, विचार है, वो कुछ रखा नहीं है। हमारा मन जैसा है वही महत्वपूर्ण है। हमें किसी ने गाली दी और किसी ने वंदना की, दोनों की क्या कीमत है? मन मेरा निर्मल है, वर सफल है। ये हवाएं आती और चली जाती हैं। अपने को पूज्य मानना तो भयंकर भूल है। अपने को तो सामान्य से सामान्य मानने की आवश्यकता है। ये अहंकार तो हमें रुलाता है, कहीं भी हो। मनुष्य तो वही है, वो चाहे साधु वेश में हो, चाहे गृहस्थ वेश में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अहंकार ही रुलाता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक सामाजिक समस्या समाधान के लिए भी उलाहना नहीं होना चाहिए, कोचना नहीं चाहिए। सबके बीच में बैठ करके उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, अकेले में समझाना चाहिए। 10 लोगों का परिवार है, किसी ने व्यतिक्रम किया है और सुधर नहीं रहा है, तो अकेले में बैठ के समझाना चाहिए। प्यार से समझाने की जरूरत है, स्नेह से समझाने की जरूरत है। 10 के बीच में बैठ के बदनाम करोगे तो और बुरा होगा। यह असभ्यता है, अज्ञान है ऐसा करना। व्यवहार बढ़िया रहे तो आध्यात्मिक साधना में अत्यंत सरलता हो जाती है। पिता पुत्र में तनाव है, ऐसी स्थिति में पिता को क्या ध्यान लगेगा, पुत्र को क्या ध्यान लगेगा, और कैसे चैन से रहेंगे? अहंकार है, आपस में बैठ के सरल हो जाए,
बातचीत कर ले, प्रसन्न हो जाए। पिता तो सिर पर है, उसके सामने पुत्र को तो सिर झुकाना ही चाहिए, और पिता भी समझे कि पुत्र भी मनुष्य है, स्वतंत्र है, हम क्यों अकड़बाजी करें, उसको भी झुक जाना चाहिए। ज्यादा क्लेश मनुष्यों में बस अहंकार को लेकर के है, एक दूसरे से बस दुर्भाव रखना, अकड़बाजी रखना, अपने को बड़ा मानना, दूसरे को हीन मानना, और कालुष, यही सबसे बड़ा दुख है। अपना अहंकार निकाल दे, सरल हो जाए। कहीं भी गृहस्थी विरक्ति में इंसान है, सरल होके जो रहता है, विनम्र होके रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं। खेत को गोड़ जोत करके, खाद पानी डाल करके, कमाई करके, बीज डालने से फसल अच्छी होती है, ऐसे नहीं होती है। व्यवहार खेत की कमाई है, व्यवहार ही जीव के सामने है। परमार्थ में झगड़ा नहीं, व्यवहार ही में झाल है। परमार्थ में झगड़ा नहीं है, व्यवहार में झाल है। अब व्यवहार सुधर जाए तो परमार्थ अपने आप सुधर जाएगा। जिसका सुलझा मन है, सुलझा मन का अर्थ है शिकायत न करना, उलाहना न देना, दूसरे के दोषों का बखान न करना, दूसरे में दोष न खोजना, विनम्र रहना, सरल रहना, क्षमा करना, गम खाना, संतोष रखना, हर दिशा में संतोष रखना, ये व्यवहार की पवित्रता है। और व्यवहार जिसका पवित्र हो गया, अगर व्यवहार है तो भी बहुत कुछ सुखी रहेगा, लेकिन ज्ञान है उसको, तो जिसका व्यवहार निर्मल है वो ज्ञान द्वारा ध्यान, समाधि, शांति का लाभ पाएगा। और जो अपने साथियों से ही उलझा रहता है, वो आध्यात्मिक कमाई नहीं कर सकता है। ज्ञान भले ज्यादा हो, दूसरों को समझा ले, विद्वान हो, प्रवक्ता हो, लेखक हो, माइंडेड हो, लेकिन अगर उलझा है तो शांति नहीं पाएगा। इसलिए साधक अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए तो शिकायत करे ही ना, मन में भी न रखे। सामाजिक पारिवारिक समाधान के लिए भी दोष देखना, उलाहना करना, सबके बीच में किसी को बेइज्जत करना, ये ठीक नहीं। अकेले में प्रेम से, करुणा से, स्नेह से समझा करके रास्ते पर लाना, यही सुख का रास्ता है।